वेलकम टू सीए जी के क्लासेस। आज है 16 नवंबर। आज के दिन हम 15 और 16 नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनको डिटेल्स में समझेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? तो सही आंसर है इसका मिस्र को। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर साल 1992 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? सही आंसर है इसका BVS लक्ष्मण को। हाल ही में बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर BVS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA को चुना है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का चयन किया जा चुका है। ऐसे में नेशनल क्रिकेट अकादमी का प्रमुख पद खाली हो गया था, इसके लिए अब BVS लक्ष्मण को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? सही आंसर इसका रानी कमलापति के नाम पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। भोपाल में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार हुआ है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस यह रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। रानी कमलापति अंतिम गौण शासका थी। अगला प्रश्न है, मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2021 को दिल्ली में किया था। मेला आत्मनिर्भर भारत पर विषय पर केंद्रित है। बिहार इसका पार्टनर राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड इसके फोकस राज्य हैं। विदेशी साझेदारी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया और तुर्की देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का गौरव हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ये 8वां ICC खिताब है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 5 वनडे वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीत चुके हैं। ये किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मतभेद दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही आंसर है इसका फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन पर। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह बीमारी को लेकर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल डायबिटीज के कारण करीब 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। विश्व मधुमेह 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 14 नवंबर को। 14 नवंबर 2021 को पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे 2021 या बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकतवर समाज की नींव मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के औषधि महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका कोवैक्सीन को। भारत के औषधि महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दी है। जायडस हेल्थ केयर के ZY-CoV-D के बाद भारत में बच्चों के बीच आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली कोवैक्सीन दूसरा कोविड-19 वैक्सीन बन चुका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर इसका दिल्ली ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 लाख छात्रों को
ठीक से मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा स्वयं सेवकों का एक आंदोलन बनाना है जो छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। दिल्ली के वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, भारत को अच्छे ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया है? सही आंसर इसका तीसरे स्थान पर। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई द्वारा जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। नवीनीकरण ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक दुनिया के शीर्ष 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण के आधार पर रैंक करता है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और जबकि भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? सही आंसर इसका दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। शहर के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन ने स्वास्थ्य आपातकालीन चिंताओं को जन्म दिया है। इस बीच स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आकर्षण कार्यक्रम का एक प्रौद्योगिकी भागीदारी भी है, ने दिखाया कि इस 10 शहरों की सूची में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत के 3 प्रमुख शहर जो पहले नंबर पर पूरे विश्व में दिल्ली आता है, कोलकाता और मुंबई भी शामिल है। जिसमें पहले नंबर पर दिल्ली, शीर्ष स्थान पर दिल्ली है, कोलकाता पूरी सूची में चौथे स्थान पर है और मुंबई छठे स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन ने अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को चांसलर के रूप में शपथ दिलाई। इस नियुक्ति से पहले वो ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहां पर किया? सही आंसर इसका अगरतला में। त्रिपुरा के पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में किया। इससे शहर में रहने वाले लोगों को ताजी हवा मिलेगी। इसे त्रिपुरा वन विभाग द्वारा 29.6 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसमें त्रिपुरा की देसी प्रजातियों के साल के पेड़ और रंगीन और पेड़ हैं। यहाँ के CM श्री बिप्लब कुमार देव और यहाँ की राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश की एकमात्र राज्य बन गया है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी मिल गई है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। जबकि वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू थी, जो अभी कानपुर में चालू हो गई है। इसलिए भारत का एकमात्र राज्य बन गया है 5 जिलों में मेट्रो सुविधा देने वाला। अब उत्तर प्रदेश के CM वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल और इसकी राजधानी है लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल सुरक्षक की शुरुआत की है? सही आंसर इसका ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। अपनी तरह से के पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालय और विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयं सेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा में हर साल हादसों में 5,000 से अधिक जाने जाती हैं। उड़ीसा के वर्तमान में CM है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, फोर्थ इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर इसका अजय कुमार ने। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 13 नवंबर 2021 को फोर्थ एंड स्टेट क्राफ्ट का पुस्तक का विमोचन किया है। यह नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडेंट एयर मार्शल दीप तेंदु चौधरी और NDC एयर वाइस मार्शल डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त के प्रेसिडेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एडिट की गई वॉल्यूम है। यह आतंकवाद के विरोधी अभियानों, परमाणु मुद्रा आज जैसी विषयों पर निबंधों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? सही आंसर इसका डेनियल ब्रूहल। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है। अभिनेता को रस, गुड बाय लेनिन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वो जीरो हंगर वाली दुनिया तक पहुंचने के अपने मिशन में मानवीय संगठन की मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ स्त्री और माई कानून नाम
दो साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए गए हैं? सही आंसर है इसका इंस्टाग्राम से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने हाल ही में युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ स्त्री और माई कानून नाम से दो साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए। इंस्टाग्राम में सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकारी कानून मंच के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? सही आंसर है इसका बिमल पटेल को। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा, जो अगले 5 साल तक रहेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर तो 15 नवंबर है ही। इसकी डिटेल जान लेते हैं। संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित करने के बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया और साल 2000 में बिहार से झारखंड हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। झारखंड स्थापना दिवस को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के वर्तमान में सीएम है श्री हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल है श्रीमती रमेश बैस। यहाँ की राजधानी है रांची। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बनी है? सही आंसर इसका फाल्गुनी नायर। नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की 7वीं महिला अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति बन गई हैं। ब्यूटी और फैशन रिलेटेड का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए 13.5 बिलियन डॉलर के रूप में वैल्यूएशन पर पहुंच गया। नायका एक महिला की अध्यक्षता में भारत का पहला स्टार्टअप 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित किया गया था। नायका की स्थापना उन्होंने 2012 में की थी, जो सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बिक्री करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर है इसका केरल में। यह पहल नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौती का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पहल केरल में शुरू की गई जब यह उभरते उद्यमियों को उनके विचारों के लिए अधिक दृश्यता प्रदान करने में सहायता प्रदान करके अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में जीवंतता लाने में प्रयासरत रहेगी। केरल के वर्तमान में सीएम है श्री पिनराई विजयन और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? सही आंसर है इसका विवेक सागर प्रसाद को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, मतलब दिव्यांग हो जाते हैं? अगला प्रश्न है, इसका आंसर सही है 240 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 240 बिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यह आंकलन विकलांगता की समावेशी व एक ज्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि विकलांगता के साथ रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।